नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जीवन में सभी लोग गाड़ी, बंगला, पैसा सब चाहता है, ऊंचे ऊंचे पद चाहता है, तरक्की चाहता है, जीवन में मान मर्यादा प्रतिष्ठा चाहता है। यह सब अगर संभव है तो वास्तु के द्वारा संभव है। आपके सारे ग्रह नक्षत्र जो भी काम कर रहे हों, अगर आप वास्तु के ग्रह नक्षत्र को सही कर लेते हैं, वास्तु का आप उपयोग अपने घर में कर लेते हैं, आधुनिक टेक्निक से आप घर बनाते हैं, जिसको हम आधुनिक वास्तु भी कर सकते हैं, तो आपको ये सारा चीज वह घर ही दिला देगा। क्योंकि वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जो लाख मेहनत करने के बाद भी जीवन में लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। केवल उसका एक सपना ही रह जाता है, पूरा नहीं हो जाता है। हम आधुनिक वास्तु के बारे में कहते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट डिग्री के आधार पर आप बनाएं। डिग्री के आधार पर हम इसलिए बताते हैं कि ताकि आप वास्तु से घर बनाने में किसी प्रकार का कोई गलती ना करें, जिसके द्वारा आपको उसका पूरा परिणाम ना मिल सके या वंचित रह जाएं। ऐसा हम इसीलिए करते हैं कि डिग्री से आप परफेक्ट जो चीज़ जहां आपको बनाने बोल रहे हैं, आप डिग्री से बना सकते हैं। वास्तु के आधुनिक सिद्धांत में 16 जोन का वर्णन किया गया है। 16 जोन में प्रत्येक जोन का देवता है, और वह जोन प्रत्येक जिस जोन में जो चीज़ चाहिए अगर आपने बना दिया, पंच तत्व का उपयोग कर लिया, अर्थात जल तत्व में जल को रख दिया, अग्नि तत्व में अग्नि को रख दिया, तो आपके जीवन में सफलता कैसे नहीं आएगी? आपके जीवन में सफलता आएगी ही आएगी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, नोट कर लें, और आप अपने घर बनाने जा रहे हैं, इसका उपयोग करें। या घर आपका बना हुआ है तो जो चीज़ जहां हम कह रहे हैं उस चीज़ को करें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तत्काल हम आपको इसका उत्तर देंगे, समाधान देंगे, उपाय बताएंगे। दोस्तों, हम आते हैं कि वास्तुशास्त्र में डिग्री के आधार से बनाने का मतलब ये है कि आपका सबसे पहले जो प्लॉट आप ले रहे हैं वह समकोण हो। यह भी सभी दिशाओं के लिए है, सभी राशि वाले के लिए है, सभी ग्रहों के लिए है। आप समझें कि 360 डिग्री कोई भी प्लॉट पूरा होता है, अर्थात हम देखते हैं कि कौन सा डिग्री में कौन क्या स्थान बनाना चाहिए और उसका क्या लाभ लेना चाहिए। हम अब चलते हैं 45 डिग्री से लेकर के 135 डिग्री, यह पूरा क्षेत्र पूर्व दिशा कहलाता है, और 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री यह पूरा क्षेत्र दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है, साउथ का क्षेत्र कहलाता है, और 225 डिग्री से 315 डिग्री का पूरा क्षेत्र ये पश्चिम का क्षेत्र कहलाता है, वेस्ट का क्षेत्र कहलाता है, और 315 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक यह पूरा क्षेत्र जो है, अर्थात ये 360 पर खत्म हो जाएगा और फिर 0 से शुरू होगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। यह पूरा क्षेत्र जो है सो उत्तर दिशा कहलाता है। अब हम आते हैं, कोई भी प्रवेश द्वार किसी भी दिशा के जो हम डिग्री के आधार पर बता दिए हैं उसको 9 भाग में बांट दें, और यह क्लॉकवाइज के हिसाब से, जैसे क्लॉकवाइज ईशान से शुरू हुए, पूर्व आया, अग्नि कोण आया, दक्षिण दिशा आया, नैऋत्य कोण आया, पश्चिम दिशा आया, वायव्य कोण आया, और सेंटर जो है सो उत्तर का क्षेत्र आया। तो इस डिग्री ऐसे ही चलना है। तो यह देखते हैं कि 45 डिग्री से लेकर के जो 135 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र बताया गया यह पूर्व का है, इसको 9 भाग में बांट दें, और इसी तरह से चारों दीवार को 9 भाग में बांट सकते हैं।
जिस दिशा का जिसका घर है, तीसरे चौथे पद में कोई भी मुख्य द्वार बनाएंगे अच्छा फल देगा। यह एक सिद्धांत मुख्य द्वार का बता रहे हैं। अगर यहाँ पर आप गलती करेंगे तो ये निश्चित मुख्य द्वार आपको घातक परिणाम देगा, अच्छा परिणाम नहीं देगा, और फिर कहेंगे कि वास्तु के सिद्धांत गलत हो गए। अब हम प्रवेश द्वार हो गया। अब हम आते हैं सबसे जो जरूरी चीज है वह आता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का क्षेत्र। यह आता है उत्तर सेंटर, उत्तर से शुरू होकर के, नॉर्थ से शुरू होकर के ईशान कोण आया और पूर्व का क्षेत्र आया। इस क्षेत्र को अधिक से अधिक आपको खुला रखना है। यहाँ बरामदा रखना है, यहाँ गार्डन रख सकते हैं। ओपन एरिया अधिक रखेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें सावधानी रखना है कि यह कोई क्षेत्र कटना नहीं चाहिए। अर्थात कोई भी किसी प्रकार का आपके मकान बनाने में कटिंग नहीं होना चाहिए। जो आपका मकान बनेगा, मकान बनने का जो क्षेत्र है वह पूरा आयताकार हो या आपका जो है वर्गाकार हो, ये ध्यान रखना है। और 90 डिग्री पर सारे कोण आपका टर्न होना चाहिए। अब हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, दूसरी चीज को बता रहे हैं। 45 डिग्री के 11 डिग्री राइट और 11 डिग्री लेफ्ट आप हर हमेशा पूजन का स्थान रखें। अगर पूजन का स्थान नहीं रखते हैं तो यहाँ किसी प्रकार का किचन, टॉयलेट, सीढ़ी नहीं आना चाहिए। ओपन भी रहेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं कि आपके घर में जो सबसे ज़रूरी है वह किचन है। वह 135 डिग्री पर बनना चाहिए और यह क्षेत्र आपका उपयोगी हो सकता है। यह 180 डिग्री तक के क्षेत्र में भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जब भी खाना बनाते हैं, मकान बनाने वक्त में किचन का जो क्षेत्र रखें, खाना बनाने वाले का फेस हर हमेशा ईस्ट के तरफ हो, पूर्व के तरफ हो, अच्छा रिजल्ट देगा। अब मास्टर बेडरूम पर आते हैं। यह 225 डिग्री का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अगर यहाँ नहीं बना पाते हैं तो सेंटर साउथ जो 180 डिग्री का है वहाँ आप बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ भी अगर नहीं बना पाते हैं तो आपको 270 डिग्री अर्थात पश्चिम के क्षेत्र में भी मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। या 1 से 2-3 रूम बनाना हो तो इस प्रकार आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो डाइनिंग रूम है वह पश्चिम के क्षेत्र में आना चाहिए। आपका पश्चिम के जो सेंटर है पश्चिम, वहाँ पर आए तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। यह 270 डिग्री पर आता है, ध्यान रखिए। अब आता है कि आपका बैठक रूम, लिविंग रूम जो होना चाहिए वह क्षेत्र है आपका सेंटर का क्षेत्र में भी बना सकते हैं। अर्थात जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, पूरा खुला हुआ हॉल बना दें। वहाँ सेंटर पॉइंट पर किसी प्रकार का सीढ़ी या कॉलम नहीं आए, ये आपको आधुनिक वास्तु के आधार पर बता रहे हैं, जो ध्यान रखना है। अब आपका आ गया बच्चे का अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष आप जो है सो अगर छोटा बच्चा है तो आप इसको ईशान कोण में भी बना सकते हैं, वहाँ भी जो है बच्चा पढ़ सकता है। 15 साल से नीचे है तो अग्नि कोण में भी पढ़ सकता है, और अगर उससे बड़ा है तो वायु कोण में भी जो आपका है अध्ययन कक्ष बना सकते हैं। यह 315 डिग्री पर आ रहा है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। आप गेस्ट रूम है, यह 315 डिग्री पर आप बनाएं तो काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। यह वायु कोण कहलाता है। यहाँ पर वायु का संचालन अधिक होता है। वायु का संचालन होने के कारण कोई भी गेस्ट में स्थिरता नहीं रहेगी, आएंगे और वो चले जाएंगे। अब इस प्रकार हमने देखा कि ये पूरे मकान का निर्माण कर लिए। अब सीढ़ी का निर्माण कहाँ करना है? सीढ़ी आप 180 डिग्री के आसपास भी बना सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देगा। आप 270 डिग्री पर भी बना सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देगा। ये आप जो है 90 डिग्री पर भी बना सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देगा।
आप इसको जो है सो 315 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक अर्थात 360 डिग्री तक के बीच में भी बना सकते हैं। ये अच्छा रिजल्ट देगा। अब आता है कि घर का टॉयलेट या सेप्टी टैंक कहाँ बना सकते हैं। बाइब कोण को याद करें, 370 डिग्री ये कहलाता, 315 डिग्री कहलाता है। 315 डिग्री के एक पद को छोड़ करके उत्तर के दीवार में भी बना सकते हैं और पश्चिम के दीवार में भी एक पद को छोड़ करके आप बना सकते हैं। यहाँ सेप्टी टैंक भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप टॉयलेट भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। अब एक बारीकी आती है कि मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम होने की जो है सो परंपरा चली हुई है। तो आप अगर मान रखिए कि 225 डिग्री पर मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो उसके बाइब कोण में आप जो है सो अटैच बाथरूम ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। ये आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है आधुनिक वास्तु में। देख लें, इसका ये है कि आप जो है सो हम लेते हैं पहले उत्तर के दीवार पर, उत्तर के दीवार अर्थात 315 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में किसी प्रकार का पीला कलर या लाल कलर नहीं आने दे। ये आपके पूरे वास्तु के समीकरण को बर्बाद कर सकता है। अब आते हैं 45 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में किसी प्रकार का आप जो है वाइट कलर नहीं आने दें। अर्थात यहाँ पर आप स्काई ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में जो साउथ का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं लेना है, नीला कलर नहीं लेना है, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट उपयोग में भी नहीं करना है। तो हम करेंगे क्या, कौन सा कलर, रेड फैमिलियर का कलर करते हैं तो ये अच्छा देगा। जैसे रेड हो गया, गुलाबी हो गया, पिंक कलर इत्यादि हो गया, पीला कलर भी ले सकते हैं, ये अच्छा है। अब हम आते हैं 225 डिग्री से 315 डिग्री का क्षेत्र, यह जो है पश्चिम का दीवार कहलाता है। यहाँ पर भूल करके भी ग्रीन कलर नहीं करवाना है या आप यहाँ पर रेड कलर भी ना करवाएं, ये भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर आप करवाएंगे क्या, यहाँ पर वाइट कलर करवाएं, मेटल कलर करवाएं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ब्रह्म स्थान हर हमेशा आपको खुला रखना है। इसका खुला रखने की ज़रूरत नहीं है, आकाश छत खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। एक कमेंट में भी एक आया था, यहाँ पर कॉलम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर किचन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर किसी प्रकार का सीढ़ी नहीं आना चाहिए। ये आपको सावधानी रखना पड़ेगा। यह आधुनिक वास्तु के सिद्धांत को हम बता रहे हैं। अब और कुछ बारीकियां हैं कि जो आपको ध्यान में रखना है। एक तो किसी प्रकार का कोई आपका क्षेत्र बढ़ा नहीं हो या घटा नहीं हो, अर्थात कटा हुआ नहीं हो। दूसरा है कि ढाल आप जब भी कोई प्लॉट लेंगे तो इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल आएगा और पश्चिम से जो है सो पूर्व की तरफ ढाल आएगा। ये सारा चीज़ आपको ढाल, अपना टॉयलेट, अपना जो टाइल्स लगाते हैं तो इसमें भी ध्यान आपको रखना है। अब हम देखते हैं एक छोटा सा और समीकरण कि आपका दक्षिण के दीवार का, पश्चिम के दीवार का अगर बाउंड्री वॉल हो या दीवार हो, वह मोटा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। और जो आपको पूर्व का दीवार है, उत्तर का दीवार है, यह हल्का होना चाहिए और थोड़ा नीचा होना चाहिए। तो ये वास्तु के आधुनिक सिद्धांत को हमने आज बताया है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। आप जीवन में उपयोग करें, अपने कुटुंब लोगों को, मित्र लोगों को शेयर करें ताकि वास्तु का पूरा सिद्धांत उनको समझ में आए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।